हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आप लोग को पता है बच्चों, ज्यादातर बच्चे ऑब्जेक्टिव में गलत करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव हो गए, एआर हो गए, असर्शन रीजन के सवाल, उसमें हमारे सामने आंसर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ज्यादातर सवाल क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के गलत करके आते हैं कंफ्यूजन में। तो बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। हम लोग दूसरी मेथड से पढ़ेंगे बच्चों। बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े और सही आंसर के साइड जा रहे हैं, पर नहीं, आज हम लोग क्या करेंगे, गलत आंसर चुनेंगे। क्यों? अगर हमने गलत आंसर सेलेक्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली हम सही आंसर में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग आज बेसिकली एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे और कैसे आप सवाल पढ़ते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में आप हमेशा क्या करते हो, पूरा सवाल पढ़ते नहीं हो, या तो गलत सवाल पढ़ते हो या तो ऑप्शन सारे नहीं पढ़ते हो, जिसके कारण से क्या होता है, आपके बनता हुआ सवाल आप गलत करके आते हो। तो हम लोग एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सेम एआर के साथ असर्शन रीजन के सवाल बच्चों के बहुत गलत होते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, कैसे अप्रोच करना है, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चंस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट आंसर होते हैं 2 मार्क्स के, उसमें बच्चे कुछ ज्यादा लिख के आ जाते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, कुछ कम लिखते हैं। तो क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या पूछा है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में डाल के सवाल को पूछता है। तो आपको सबसे पहले सवाल को ब्रेक करना आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि आपको पूछ क्या रहा है ना। बहुत सारे मैंने कॉपी चेक करता हूं तो बहुत सारे देखता हूं पूछा कुछ और, लिख कुछ और रहे हैं, तो आपको कहां से मार्क्स मिलेगा। तो हर एक एक चीज को हम लोग डील करेंगे। इसमें मैं सारी चीजों का आपका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको सवालों को अप्रोच करना है और कैसे आप मतलब ये पीवाईक्यूज लगा के जाए पिछले 8-10 साल के, और कैसे आप साइंस पे 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके। और मैं प्रॉमिस करता हूं, आप जब वीडियो के अंत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत नई नई चीजें सीखी, वो शायद आपको कोई नहीं सिखाता, क्योंकि पढ़ा तो सब देते हैं पर आपको एप्लीकेशन उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहां होता है वो कोई नहीं सिखाता। सो इसमें जुड़े रहें। सो बेसिकली अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो